नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हम लगातार बेसिस पे आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़े हुए सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और उनसे रिलेटेड अपडेट्स आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं। आज का वीडियो हर एक डीयू सोल के स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम इस सेशन में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग डीयू सोल से अपना एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो डीयू सोल के एग्जामिनेशन 7 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। एग्जामिनेशन में बैठने से पहले या एग्जामिनेशन अगर आपके हो चुके हैं, उस टाइम पे अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आता है कि एग्जैक्टली आपके असेसमेंट कितने मार्क्स के होते हैं या कितने मार्क्स के होंगे। प्लस में आप लोगों के दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो थ्योरी का एग्जामिनेशन है, उस थ्योरी का एग्जामिनेशन के मार्क्स कितने होंगे। ओवरऑल जो आपको पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कि एग्जैक्टली कितने मार्क्स आपको लाने हैं, दोनों में मिला के, असेसमेंट को मिला के और थ्योरी को मिला के। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी के दिमाग में रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने असेसमेंट सबमिट नहीं किया तो आप पास माने जाओगे या फेल माने जाओगे। क्या केवल थ्योरी का पेपर दे करके आप पास हो सकते हो? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो करीब करीब हर बच्चे के मन में आता है। और कुछ बच्चे सोचते हैं जिनके एग्जामिनेशन क्लास हो चुके हैं, जो बच्चे सीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके एक ही दिन पेपर होने की जो डेट है उसकी वजह से एग्जामिनेशन क्लास हो गए, जिनकी वजह से कुछ बच्चे इस थिंकिंग में है कि उनको एक पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर छोड़ देना चाहिए। तो एग्जैक्टली उनका क्या दोबारा पेपर कब होगा? क्या वो अगले सेमेस्टर में एग्जाम जो आपका एडमिशन है वो ले पाएंगे? और आपका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है? फर्स्ट ईयर में आपको दोनों सेमेस्टर में मिला के कितने सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा ताकि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हो सके? ये कुछ ऐसे बेसिक माय डियर फ्रेंड्स सवाल है जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन या आफ्टर द एग्जामिनेशन। इन सभी का जवाब आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे तलाश रहे होंगे। तो आज आपकी ये तलाश खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि एग्जैक्टली इन सभी सवालों के क्या डिटेल में एनालिसिस रहने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे कैसे चीजें मूव ऑन होगी। देखिए, अगर आप लोग डीयू सोल के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, अगर आप लोग डीयू सोल के स्टूडेंट हैं, तो आपको 2 बातों पे बड़ा ध्यान रखना है। जो आपके इंटरनल असेसमेंट या असेसमेंट होते हैं वो 30 नंबर के होंगे, यानी कि 30 नंबर का आपका वेटेज रखते हैं। अच्छा, जहां तक मेरे को पता है कि जो इनकी लास्ट डेट है वो भी आपकी 7 जनवरी रखी गई है असेसमेंट सबमिट करने की। अब ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आगे जाके एक्सटेंड हो सकती है, इसके चांसेस है। अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहां पे एक्सटेंड हो सकती है। 7 जनवरी तक आपको अपने असेसमेंट सबमिट करने हैं। असेसमेंट आपके 30 मार्क्स के होते हैं, तो आपको असेसमेंट के बेस पे आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में 30 नंबर मिलेंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। प्लस में आपका जो थ्योरी का पेपर रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो 70 मार्क्स का रहेगा। अगर आप इन दोनों को मिला देते हो तो 100 नंबर का आपका पेपर रहता है, यानी कि आपका असेसमेंट 30 नंबर का रहेगा और आपका थ्योरी कितने नंबर का रहेगा? 70 नंबर का रहेगा। दोनों को अगर आप लोग मिला देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके कितने बन जाते हैं? 100 नंबर बन जाते हैं, जिनमें से आपको केवल और केवल मिनिमम 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए। यानी कि 40 नंबर अगर आप लोग स्कोर करते हैं 100 में से, तो आप लोग क्या माने जाएंगे? आप लोग पास माने जाएंगे। अच्छा, ये जो आपके 40 नंबर है, जिन 40 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे आपको समझने वाली बात यह है कि ये जो 40 मार्क्स है ये एग्रीगेटेड मार्क्स है, यानी कि ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना? ये क्या है? आपके एग्रीगेटेड मार्क्स है। एग्रीगेटेड मार्क्स का मतलब क्या है कि आपको इंटरनल असेसमेंट प्लस में थ्योरी दोनों को मिला करके आपको क्या कितने नंबर आने चाहिए? मिनिमम 40। अगर आपके मिनिमम 40 नंबर बनते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। जैसे आप लोग कंसीडर कर लीजिए, कुछ बच्चे हैं जिनको असेसमेंट में केवल 10 नंबर मिले और उनको थ्योरी में अगर आपके मान लीजिए 35 नंबर मिल जाते हैं, तो टोटल कितना हो गया आपका? 45। तो आप लोग क्या हो जाएंगे? आप लोग पास माने जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। दूसरा केस ले लीजिए, कुछ बच्चों को आपके जो इंटरनल असेसमेंट है या असेसमेंट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स 30 में से 30 मिल गए, लेकिन
उनको थ्योरी में केवल 12 मार्क्स मिले हैं, तो आपके टोटल कितने हो गए 42, तो भी आप लोग क्या होगे, पास होगे। यानी कि पासिंग क्राइटेरिया आपका 40% है मिनिमम। अगर आपके एग्जामिनेशन में इंटर असेसमेंट को मिला के प्लस में थ्योरी के मार्क्स को मिला के अगर 40 नंबर आ जाते हैं 100 में से, तो आप लोग पास हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बड़ा लाजमी है, अगर हम असेसमेंट नहीं दे तो क्या हम पास होंगे या फेल होंगे? आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये डिपेंड करेगा आपके नेट मार्क्स के ऊपर। फाइनल अगर आप लोग स्कोर करते हैं, ध्यान से समझना, अगर आपका फाइनल स्कोर जो रहता है आपके पेपर के अंदर वो आपका 40 नंबर रहता है आउट ऑफ द 100, मैंने बताया ना अभी अभी, तो आप लोग डेफिनेटली पास होंगे। यानी कि आपको क्या होंगे, पास होंगे। जैसा कि मैंने बताया, आपका जो पेपर रहता है डीयू सोल के अंदर, वो पेपर कितने नंबर का रहता है, 70 नंबर का। और अगर आपने असेसमेंट दिया नहीं है, अगर आपने असेसमेंट नहीं दिया है, तो आपके यहां पे देखना, आपको केवल थ्योरी पेपर में से आपको कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, 40, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया कितना है, 40। तो जिन बच्चों ने असेसमेंट सबमिट नहीं किया है, तो आपके लिए जो डिफिकल्टी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको केवल थ्योरी पेपर में 40 नंबर लेके आने पड़ेंगे कम से कम, तभी आप लोग पास माने जाओगे। अच्छा, नेट में आप लोग पास हो जाओगे, लेकिन जैसे ही आप लोग अपने असेसमेंट पोर्टल को खोलोगे ना, तो असेसमेंट पोर्टल के ऊपर आपको एफ दिखाई देगा, क्लियर, यानी कि आपको वहां पे फेल दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे, तो आप लोग क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इन शॉर्ट, आप असेसमेंट दो या ना दो, आप लोगों के टोटल एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में आपका जो स्कोर है, दोनों को मिलाकर के अगर 40 नंबर बन जाता है, तो आप लोग डीयू सोल के अंदर पास हो जाते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, जो करीब करीब हर बच्चे के दिमाग में रहता है, और उम्मीद मैं कैसा करता हूं कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर ये सवाल आपको, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो फटाफट से लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते तीसरे सवाल की तरफ, ध्यान से देखना, क्या हम थ्योरी एग्जाम देकर पास हो सकते हैं? इसका जवाब आई होप कि आपको मिल गया होगा कि आप केवल थ्योरी से भी पास हो सकते हैं, अगर आप थ्योरी में 70 में से 40 नंबर आ जाते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, पेपर को लेकर के आपको काफी कंफ्यूजन होगा कि आपका जो फाइनल पेपर है वो कितने नंबर का रहेगा। देखिए, पेपर जो डीयू सोल में है वो 75 से लेके और 90 मार्क्स के पेपर आपके होते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, जिनमें आपको अप्रोक्सीमेट 1 से लेके और 3 घंटे का टाइम भी दिया जाता है। यानी कि डीयू सोल के अंदर कितना टाइम मिलता है, 90 नंबर वाले पेपर के लिए आपको कितने घंटे का टाइम मिलता है, अभी 3 घंटे का टाइम मिलता है। लेकिन अब कंफ्यूजन बच्चों को, माय डियर फ्रेंड्स, यहां से शुरू होती है कि सर अभी आपने बताया कि थ्योरी का तो 70% होता है, तो पेपर 90 का कैसा? देखिए, पेपर आपका 90 का रहेगा, लेकिन वेटेज इसकी कितनी लगेगी, इसकी वेटेज लगेगी आपकी 70%। यानी कि अगर आपका 90 का पेपर होता है, तो आपका 70% के बराबर होता है, क्लियर है? तो आप लोग ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग 90 लेके चलेंगे तो आपको 70% मिलेंगे, प्लस में 30 मार्क्स आपको असेसमेंट के मिलेंगे। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को कि आपके पेपर को लेके, तो डोंट बी कंफ्यूज, आपका 90 नंबर आपका 70 के इक्विवेलेंट होगा, वेटेज में वो 70% जाएगा। पेपर चाहे 90 का हो, 80 का हो, 70 का हो, 75 का हो, लेकिन वेटेज वो सिर्फ 70 की रखेगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बड़ा सवाल है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस सवाल को लेकर के कि सर इसमें बड़ी कंफ्यूजन बनी रहती है। आई होप कि ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिना थ्योरी एग्जाम वाले सब्जेक्ट में क्या होगा? यानी कि कहने का मतलब है, कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जिनके अंदर आपका थ्योरी होता ही नहीं है, जैसे कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है आपका, क्लियर है, जितने भी कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं, उन कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट के अंदर आपका थ्योरी होता ही नहीं है, थ्योरी का एग्जाम ही नहीं होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जिनके अंदर थ्योरी का एग्जाम नहीं होगा, उन पेपर्स के अंदर आपके जो असेसमेंट है ना, जो आपके असेसमेंट है, जो भी 30 नंबर का होता है, उस 30 के बिहा पे ही आपके 100 मार्क्स लगेंगे। यानी कि जिन पेपर्स के अंदर आपका थ्योरी का एग्जाम नहीं होगा, वो आप उसमें आपको नंबर आपके असेसमेंट के बेस पे मिलेंगे। मान लीजिए जिस बच्चे को थ्योरी असेसमेंट में 30 नंबर है, और अगर आपका थ्योरी का पेपर नहीं है, तो आपको आपके फाइनल स्कोर कार्ड में कितना देखने को मिलेगा, 100 देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे 30 किसके इक्विवेलेंट रहेगा, 30 आपके 100 नंबर के इक्विवेलेंट रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बड़ा सवाल है। आई होप
कि यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आप लोग डीयू सोल के स्टूडेंट है तो यहां तक आपको समझने में मजा भी आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। बिना थ्योरी एग्जाम वाले सब्जेक्ट में क्या होगा मैंने बता दिया। अब आगे देखिए प्रमोशन क्राइटेरिया। प्रमोशन क्राइटेरिया उन बच्चों के लिए होता है जिनके एग्जामिनेशन क्लास कर रहे हैं। मैंने शुरू में बताया अगर आप लोग सीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन क्लास कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं कुछ एग्जाम्स को छोड़ देता हूं, कुछ पेपर्स के एग्जामिनेशन को छोड़ देता हूं, तो उस टाइम पे आपका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एक बड़ा सवाल है। आई होप कि प्रमोशनल क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्या मतलब, देखिए प्रमोशनल क्राइटेरिया में लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो आपका 50% था। 50% का मतलब अगर आपके देखिए फर्स्ट सेमेस्टर आपका रहने वाला है प्लस में आपका सेकंड सेमेस्टर रहने वाला है। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है और सेकंड में भी कितने हैं, 5 है। तो ये क्या कहता था आपका लास्ट साल कि अगर आप लोग 50% पेपर में पास है तो आप लोग पास माने जाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं, आपके जो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे आपका जो क्राइटेरिया रहता है 7+7 सब्जेक्ट का रहता है, यानी कि आपके फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट रहते हैं, 14 सब्जेक्ट रहते हैं। अगर आपको लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, अगर आपको नेक्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में एडमिशन चाहिए, अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो आपको कम से कम 7 सब्जेक्ट में पास होना होता था। लेकिन इस साल ये क्राइटेरिया बढ़ा के 64% कर दिया है, यानी कि आपको 17 अगर आपके 14 सब्जेक्ट है तो मिनिमम उनमें से आपको 9 सब्जेक्ट पास करने होंगे या 10 सब्जेक्ट पास करने होंगे। अगर आप लोग 9 सब्जेक्ट में पास हो, अब वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में लगा लीजिए और सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए कुछ बच्चों का जो सेकंड सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट में पास है, फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं उसमें वो 3 में पास है, 6 + 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यानी कि पहले और दूसरे को मिला करके अगर आप लोग टोटल 64% सब्जेक्ट्स में पास हैं तो आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सॉरी नेक्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है ना, वट एवर यू कैन से, नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या कर सकते हैं, डीयू सोल में एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर होगी होंगी कि कितने सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपका प्रमोशनल क्राइटेरिया रहने वाला है, मैंने बताया थ्योरी एग्जामिनेशन जिन पेपर्स के अंदर नहीं होते उसमें क्या सीन रहने वाला है, असेसमेंट अगर आप लोग नहीं देते हैं तो उसमें क्या सीन रहने वाला है। उम्मीद करता हूं तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वंस अगेन लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो कीप लर्निंग।